लाख करोड़ की बात नहीं करता, आज का जो करंट डाटा है 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ का मतलब 25,000 करोड़ का जो टर्नओवर हो रहा है, जो सामान बिक रहा है, एक्चुअल वो सामान कितने में तैयार हुआ? 7,500 करोड़। 30% कॉस्टिंग 7,500 करोड़, मतलब 17,500 करोड़ यहाँ पर आप और हमारे जैसे लोगों के बीच में बचना है। सही है। अब 17,500 करोड़ में से 1 लाख रुपए अंजुला जी ने ले लिया, तो हमारे पास मौका है कि 17,500 करोड़ में हम कितना ले रहे हैं अपने लिए, हमारे हिस्से में कितना है वो आपको डिसाइड करना है। क्लियर है मेरी बात? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में 70% सीधे। अबे 70% ना बहुत बड़ा रकम होता है बड़े फिगर में। 25,000 करोड़ में से 17,500 करोड़, समझ में आता है कितना बड़ा नंबर है? 17,500 करोड़ में बहुत बड़ी रकम होती है। सही है? yes, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें, प्लीज बातचीत ना करें, मोबाइल की घंटी आप बंद रखें। आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग आपको मिली, कहीं मुझे ट्रेनिंग मिली थी, कहीं मुझे समझ में आया और जीवन रियली बदला, बहुत बहुत अच्छे से बदला। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जीवन के बारे में सोचिए, और जिनके मोबाइल बज रहे हैं मोबाइल आप साइलेंट कर दीजिए। कोई एक लीडर चला जाए, सिर्फ कोई एक लीडर चले जी, आप चले उनको ना 130 बोल दीजिए, या मान लो बोलता 10 मिनट और लगे, आप मिनट। चलिए आगे बढ़े। यस सर। तो बातें समझ में आ रही, पैसे किस तरीके से आते हैं? क्लियर हो रहा? मतलब इतना बड़ा मौका है, और मैं आपको बता दूं अभी 25,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का। 2 लाख करोड़ पे इसको अगले 10 साल के अंदर पहुंचना है। 5 से 10 साल के अंदर करीब 2 लाख करोड़ पे पहुंचना है। तो इतने बड़े नंबर के अंदर आप सोचिए हम अपने लाइफ के अंदर कितना कुछ बना सकते हैं अगर डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सीरियसली हम करना चालू करें। सही है? yes. करना क्या है? टारगेट जीतना, टारगेट जितवाना है, राइट? yes. दोस्तों हम सभी के पास मौके हैं, और जैसे एक हो सकता है कि हम सीधे रिटेल स्टोर से ले लें एमआरपी पे, एक हो सकता है कि हम फैक्ट्री आउटलेट है या ऑनलाइन है वहां से ले लें, और एक है कि हम सेफ शॉप से ले लें डिस्काउंट प्लस कमीशन। यहाँ से जब हम लेते हैं तो हमको दोनों चीजें मिल रही है, हमको डिस्काउंट भी मिल रहा है और कमीशन भी मिल रहा है। सही है? yes. आज से 19 साल पहले मैंने सेफ शॉप से 15,000 का सामान खरीदा था। क्लियर है? yes. तो 15 मिनट में लंच होने वाला है, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए आप लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? yes. तो 3 विकल्प हैं, और तीनों विकल्प में से मैंने यहाँ से सामान लिया था और नतीजा आज आपके सामने है, राइट? yes. दोस्तों पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पावर की बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना पावरफुल है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार क्या हुआ, किसी समस्या को लेकर के देश पे मतलब राज्य पे बहुत आर्थिक मंडरा रही थी, और किसका मोबाइल बजा? मैडम बंद कर दीजिए, बंद होने का नहीं बजा, मैसेज आ तो मैसेज आना बंद नहीं होता, मोबाइल को साइलेंट कर दो ना मेरे। चलिए ठीक है, अभी लंच का टाइम ना, थोड़ा सिग्नल लेटर जिसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं अपने ना सारे नोटिफिकेशंस ना ऑफ करके रखा हूँ कि बार बार मेरे को डिस्टर्ब ना करे, माइंड को स्ट्राइक ना करे, क्योंकि माइंड बहुत कीमती है। हाँ साइलेंट तो हो ही जाता है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो एक बार एक राज्य में मतलब मंदी मंडरा रहा था, और राजा ने मतलब उस राज्य में विद्वानों को बुलाया कि आप कोई समाधान बताएं इस राज्य के अंदर मंदी से कैसे निकला जाए, और जो भी बता देगा तो फाइनली उस राज मतलब जो भी बोलेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाए। तो सब अलग अलग राय देते हैं। तो
आखिरकार आकर के एक व्यक्ति की राय राजा को समझ में आती है और राजा उसमें काम करता है। और राजा जब पूरा जब समाधान निकल जाता है तो राजा बोलता है कि मांगो क्या मांगते हो। वो बोलता है राजा साहब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं गरीब आदमी हूँ और मतलब बेसिकली एक गरीब परिवार से काम करता है, लेकिन थोड़ी उसकी समझदारी रहती है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का पावर पता रहता है। तो बोलता है कि राजा साहब मुझे आप एक काम कीजिए, जो शतरंज का चेस बोर्ड है उसमें 64 खाने होते हैं, पहले डब्बे पर चावल का एक दाना और दूसरे डब्बे पर उसको डबल कर दीजिए, एक दाने को डबल कर दीजिए उसका 2 दाने, और तीसरे को उसको डबल करके 2 को 4 कर दीजिए, और 64 डब्बे तक इसी तरीके से हर चावल के दाने को डबल करते जाइए, और जितना भी चावल होगा बस वो दे दीजिए आप मुझे, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बोलते हैं मैं तो तुम्हें इतना कुछ देने को तैयार हूँ, बस तुम चावल के दाने मांग रहे हो। तो बोलता है हाँ राजा साहब बस मुझे इतना ही दीजिए। अब थोड़ी देर बाद जब इसका विचार विमर्श होता है तो तक मंत्री जी भी पहुंच जाते हैं, वहां का मंत्री पहुंच जाता है, मंत्री पहुंच जाता चतुर। तो मंत्री को जब बातें पता चलती है, मंत्री बोलता है राजा साहब आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो किसान है बहुत ज्यादा चालाक है और इसमें तो पूरा आपका राजपाट भी चला जाएगा तब भी आप उसको नहीं दे पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि एक एक दाने पे अगर एक एक चावल के दाने को डबल किया जाए तो 64वें खाने तक आते आते लगभग पूरी दुनिया की संपत्ति उसमें समा जाती है, पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड। चीजें जब मल्टीप्लाई होना चालू होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आने वाले आप अपनी टीम को सपोर्ट करके हर व्यक्ति के अगर आप 9 सेल कराते जाएं तो आप सोचो नेटवर्क आपका कितना फास्ट मल्टीप्लाई होने वाला है, कितना तेजी से ग्रोथ देने वाला है। इसका एक और सटीक उदाहरण बिल्कुल डाटा के साथ, मैं आपको बिल्कुल डाटा के साथ देता हूं। अगर मान लीजिए 2 तरीके मिले, आपने किसी काम को किया और उस काम के आपको 2 चॉइसेस मिलते हैं कि आप या तो आज, जैसे कल 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ फाउंडेशन का डे है, सही है? छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट बना था, तो स्थापना दिवस के अंदर मान लीजिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एक स्कीम आपको देती है कि आज का दिन बहुत अच्छा है और आप सभी बहुत एक्साइटेड लोग अपने जीवन के अंदर अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं आप लोग, तो 2 चॉइस आपको मिलता है। या तो आप 1 नवंबर को 1 करोड़ रुपए सीधे ले लो, सीधे 1 करोड़ ले लो, आपने इतना बड़ा काम किया है, आप कोर वर्कशॉप में आ जाए हो तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आप 1 करोड़ रुपए ले लीजिए। दूसरा है आप 1 करोड़ रुपए नहीं लो, हर दिन का हम आपको पहले 1 तारीख को 1 रुपए देंगे, कल फिर आना आपको उसका डबल करके 2 रुपए दे देंगे, और फिर 3 तारीख को आना तो 2 रुपए को 4 रुपए करके दे देंगे। तो हर दिन आपका पैसा डबल करते जाएंगे 30 तारीख तक। इस नवंबर महीने, पूरा नवंबर महीना छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। या तो आप 1 तारीख को 1 करोड़ रुपए ले लो, या तो 1 तारीख को 1 रुपए ले लो, जिसको 30 तारीख तक डबल करेगी गवर्नमेंट। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, कौन सा चुनोगे? सोच लो, कहीं करो अनाउंस हुआ गवर्नमेंट का तो पहले से पता लगा, कौन सा लोगे? 1 रुपया वाला, सही है, क्योंकि एक तरफ 1 करोड़ है, एक तरफ सुनने में तो छोटा लग रहा है 1 रुपए, 15वें दिन तक आते आते 16,48 रुपए तक पहुंचा, लेकिन आप ध्यान दो 30वें दिन आते आते, मतलब 30वें दिन का जो इनकम है, सिर्फ 30वें दिन का, 29 दिन में जो आया सो आया, सिर्फ 30वें दिन का 53 करोड़ 68 लाख टोटल जोड़ते हो 30 दिन में तो 107 करोड़ रुपए होता है, 107 करोड़। दोस्तों देखा जाए 15 दिन, शुरुआती 15 दिन पहुंचते पहुंचते यहाँ तक भी दिमाग में केवल लगता है आज तो मैं मतलब बेवकूफी कर गया। गवर्नमेंट बढ़िया 1 करोड़ का मौका दे एक बार में लेने का, कहाँ 15,000 चिल्लर में लेना, 15-16,000, सही है। लेकिन ना नेटवर्क मार्केटिंग की पावर एक्चुअल में ना, जो व्यक्ति कंसिस्टेंटली काम करता है लॉन्ग टर्म पे जाके समझ में आता है। आज से जो आप एक मिशन पे काम करोगे ना कि आपके नेटवर्क के अंदर आने वाले ज्यादातर लोगों का 9 से टीवीए इंडिया टू, आप यकीन मानिए आपका बिजनेस इतना फास्ट मल्टीप्लाई करने वाला आने वाले दिनों में 100 पेयर टीवीए ज्यादा दिन दूर नहीं है, सही है। फोकस होकर के काम करिए, राइट। दोस्तों कोर करने के फायदे क्या है?
बस यार इस स्लाइड में लोग देखते हैं, इस पे 2-3 स्लाइड है, फिर हम लोग लंच ब्रेक करेंगे। इन शॉर्ट बताता हूँ। पहला, कोर बनने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। जो लोग कोर होते हैं ना, असल में उनकी नॉलेज बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है, क्योंकि जो जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं वो लोग ज्यादा सीखते हैं। सीधी सी बात। कोर बनना एक जिम्मेदारी भी है। ये जिम्मेदारी भी है क्योंकि लोग आपके साथ आ रहे हैं, आप भी किसी पे निर्भर हैं। मतलब पता चला आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन आप भी अपने फादर पे निर्भर हैं कि वही कुछ करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ना घोर अपराध है या नहीं है? yes. कि मतलब बीवी को कुछ चाहिए तभी पिताजी के पास गए, पिताजी मेरे को अपनी वाइफ के लिए साड़ी लेना है। फिर बड़ा मतलब घोर अपराध है, वो लड़की भी सोचेगी कहाँ मैं फंस गई इसके। सही है भाई, ऐसे करते नहीं। तो कोर बनने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। कोर बनना एक जिम्मेदारी है। हमारे बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसा कमाते हैं। पहला, नए लोग थोड़ा सा पैसा कमाते हैं। नए लोग आए, अपना टीवीए किए, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, 10-20 हजार। फिर कोर, अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं। जो कोर बनते हैं, मतलब अब वही टीवीए करके कोर बन गए तो और ज्यादा पैसा कमाएंगे। 1 पेयर टीवीए ला लिए तो बढ़िया रैंक 1 हो गया, 2 पेयर टीवीए ला लिए बढ़िया सिल्वर हो गया, 100 पेयर टीवीए ला लिए बढ़िया डायमंड बन गया, 1 करोड़ रुपए आ गए। सही है? तो कोर अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं और लीडर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। चॉइस आपकी, आप तीनों में जो भी चुन लो। चॉइस आपकी है। मैडम क्या बनना है? क्या बनना है? कोर बनना है। कोर बनकर फिर लीडर बनना है। सही है? तो लीडर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। कोर ही डायमंड बनते हैं। जो लोग कोर होते हैं वे लोग ही डायमंड बनते हैं। राइट? तो डायमंड बनना है तो कोर तो बनना ही पड़ेगा। कोर बनने के बाद ही बिजनेस टूल्स का सही उपयोग समझ में आता है। सही है? कोर बनने से ही डायरेक्शन मिलती है। मतलब बिजनेस करने का जो सही रूपरेखा समझे ना, जो लोग कोर है उन्हीं को समझ में आता है। कोर बनने से लीडरशिप निखरती है। आपकी जो लीडरशिप है ना वो निखरेगी। लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको मानेंगे। कोर बनने से आपकी अलग पहचान बनती है। मतलब पूरी भीड़ में ना आपकी पहचान अलग बनती है। तो कोर बनने आपकी पहचान अलग बनेगी। कोर बनने से आपकी टीम की फाउंडेशन मजबूत बनती है। आपकी टीम कितनी मजबूत होगी, कितना आप उसको मतलब मजबूती से लीड कर रहे हो, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कोर हो कि नहीं हो। आप कोर नहीं हो, लोग आपको सुन नहीं रहे, लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोगों को आपसे मतलब नहीं है, ये प्रॉब्लम चालू होती है कि आप प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ उस टीम को ध्यान नहीं दे रहे। तो आप कोर बनिए, कोर के साथ काम करिए, कोर बन करके काम करिए। सही है? यहाँ पर चीजों को याद नहीं करना है, जस्ट मैं आपको इन शॉर्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और चीजों को ना समझने पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। मतलब आप एक पॉइंट लिखेंगे, टाइम भी बहुत लगेगा। मेन तो है कि एक कॉमन सेंस। सही है? तो मेन है कॉमन सेंस। और मैं आपको कुछ चीजें, कोर बनने से हमें विजन मिलता है। प्रॉब्लम कहाँ पे? काम, विजन की प्रॉब्लम। सही है नीता मैडम? प्रॉब्लम कहाँ पे? विजन। तो विजन पे हमको बहुत ध्यान देना। मतलब जो जब हम कोर बनते हैं तो हमको एक्चुअल में विजन मिलता है, बिजनेस का एक बड़ा पिक्चर हमको देखने को मिलता है। अगर हम जैसे एक हिस्ट्री उठा करके देखो ना, तो मैं रियली बता रहा हूं, जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के अंदर तो हमको काम करने में कोई तकलीफ नहीं। हिस्ट्री में लोगों ने इतनी तकलीफें झेली हुई। सही बात है? सोचो आदमी को भूख लगा है, आप खाने बैठो और आपको आधा रोटी खाने में, इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी? और एक दिन मिले तो चलो, एक टाइम मिले तो चलेगा, वैसे ही करके जीवन चल रहा है। आप समझ रहे हो? हर सजा की गलती उस जेल के अंदर थी, सीधे मौत, सीधे गोली मारने, क्योंकि उनको लोगों से कोई मतलब नहीं। कोर बनने से ही सेफ शॉप की पावर पता लगती है। कोर बनने और बनाने का सबसे बड़ा फायदा है, जिस दिन आपके लेफ्ट में 100 कोर, राइट में 100 कोर खड़े हुए, 40,000 बिजनेस वाले में लेफ्ट, 40,000 बिजनेस वाले में राइट, 4 लाख की कैश। राइट? आपके आएंगे 4 लाख रुपए प्रति सप्ताह। कोर बनने से ही हम पॉजिटिव रह पाते हैं और पॉजिटिव इंसान ही कोर बन पाता है। कोर बनने से हम पॉजिटिव बनते हैं। मतलब लोग पॉजिटिव क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वो कोर नहीं है। अब ध्यान देना, जो लोग रेगुलर काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो कोर नहीं है। और कोर रेगुलर काम नहीं करते, वो कोर नहीं है, वो पॉजिटिव भी नहीं रह पाते, बार बार उनको निराशा घेर लेती है। और जो कोर है, जो पॉजिटिव है, वही नया कोर बना सकता है। सही है? एक चीज आप ध्यान रखना, कोर बनने से हम पॉजिटिव रह पाते हैं और पॉजिटिव इंसान ही कोर बन पाता है। कोर ही अपनी टीम में और नए कोर बनाता है। कोर बनने के बाद ही सफलता का माइंडसेट बनता है। मतलब ना, अगर आप कोर नहीं हो ना, तो बिलीव भी नहीं आता कि मैं कभी डायमंड बन पाऊं। मैं बड़े साफ शब्दों में बोलूं, बिलीव ही नहीं आता।
डाउट होता है, पता नहीं मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, पता नहीं मेरा डायमंड शिप होगा नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्यों नहीं होगा? 3000 लोग डायमंड बन गए तो क्या बेवकूफ थे बन गए? 3000 लोग बने हैं तो 3000 इतना एक दो नंबर तो है नहीं, 3000 लोग बने तो बने हैं तो अच्छा। आप पूछोगे सर साहू बनता है कि नहीं बनता है, शर्मा बनता है कि नहीं बनता है, बनर्जी बनता है कि नहीं बनता है, जायसवाल बनता है कि सब बनते हैं? आप बताओ, कोई सरनेम पूछो मैं बता दूं। आप मेरे सरनेम पूछिए बता दूं। तो सब सरनेम बनते हैं, बस गाय भैंस आज तक डायमंड नहीं बनते। लड़कियां, औरतें, लड़के, पुरुष सब डायमंड बनते, बस जानवर डायमंड नहीं बनते। तो हम लोग जानवर था नहीं, क्या इंसान बन जाएंगे? सही है। कोर बनने के बाद ही सफलता का माइंडसेट बनता है। तो जो लोग कोर नहीं है ना, उनको बिलीव आता नहीं है ऐसा, वो काम करते रहते हैं। हाथ उठाएंगे, कितने लोग डायमंड बनेंगे? मैं भी नहीं उठाता, भी नहीं उठाता, तुरंत हाथ भी उठा देंगे, लेकिन क्योंकि वो कोर नहीं होते ना, तो उनको बिलीव नहीं। जब आप दूसरों के भरोसे चलते हो तो आपको हमेशा मन में डर लगा रहेगा। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आप मान लीजिए आप किसी की बाइक पर बैठे हो और 80 की रफ्तार पे बाइक भगा रहे, एकदम फ्रंट चल रहा है, किससे निकाल रहा भगा रहा है। अब बाइक पर बैठे हो, डर लगता है नहीं लगता? बहुत लगता है। लेकिन वही बाइक अगर आप 90 की रफ्तार पे चला रहे हो, 10 किलोमीटर और ज्यादा स्पीड, आपको डर नहीं लगता। तो दूसरे के भरोसे रहोगे ना तो डर हमेशा लगेगा, तो दूसरे के भरोसे से बाहर निकलो। सही है, जिम्मेदारी लेकर के उनको काम करो। टीम में जितने ज्यादा कोर उतने ज्यादा बिजनेस वाले की क्लोजिंग। कोर बनने के बाद ही आप किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जो कोर है ना, देखिए क्या होता है, लोग आपकी बात क्यों सुनते हैं? मैं सीधी सी बात करता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पिछले 3 महीने 6 महीने सालों से कोई टारगेट नहीं जीता है, उदाहरण लेते हैं, ऐसा शायद ही कोई यहाँ होगा, लेकिन अगर कोई है अब उस व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई वैल्यू जब आप ऐड नहीं कर सकते ना, तो आप अगर किसी के जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो लोग आपको क्यों सुनेंगे, लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे, लोग आपको क्यों मानेंगे, लोग आपके साथ क्यों समय बिताना चाहेंगे? सही। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप कोर बनते हो ना तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाते हो। क्या ऐड कर पाते हो? पता चल रहा है कि उनको आपने कोई सिस्टम टारगेट जिता दिया, आपने उनको कंपनी टारगेट जिता दिया, आपने बढ़िया उनके चेक बनवा दिए, उनके साथ टीम आ गई, रिकॉग्निशन आ गया, उनको बढ़िया मान सम्मान मिला। ये सारी चीजें जब आप उनकी लाइफ में एड ऑन कर रहे हो ना, तो आपकी वैल्यू उनकी नजरों में बढ़ते जाती है। सही है। अब ये तभी आप कर पाओगे ना जब आप कोर होगे। क्लियर है? तो हमको ना कोर बनना है, कोर बन के काम करना। और कोर बनने से ही नए सिटी और नए स्टेट के अंदर काम हम जमा सकते हैं। कोर बनने से हमारी टीम में मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। आप देखिए, टीम भले ही छोटी हो, लेकिन अगर आप टारगेट विनर बन रहे हैं ना, आप अगर कोर बन के जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हो, तो आपकी टीम से सेल ज्यादा जाता है। लेकिन आपका टीम बड़ा है, लेकिन आप कोर नहीं हो, आप एक जिम्मेदारी लेके काम नहीं कर रहे हो, आप टारगेट जीतने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, टीम भी टारगेट नहीं जीत रही है, तो टीम बड़ी हो सकती है लेकिन सेल कम जाएगा। सही है। तो यहाँ पर एक उदाहरण समझाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों अभी करेक्ट 1:35 हो रहा है, हम करेक्ट 45 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप सभी के पास जो पासेस दिए गए हैं इसको आप जमा करोगे और फाइनली आपको